Hello, students. Welcome back once again in my YouTube channels, Easy Learning by Vijay. How you all are? I hope you all are doing well. Today, I am going to start the second part of the chapter, The Fun They Had. So, it is also very interested. Stay connected and learn with Vijay. If there is any query, so don't forget to comment. So, let's start the fifth paragraph. तो अब हम क्या करते हैं, पांचवें पैराग्राफ को पढ़ते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार है। जैसा कि हम यहाँ ऊपर पढ़ते चले आ रहे थे तो हमको पता चला कि ये कहानी कितनी अच्छी है और फ्यूचर के स्टडी को लेकर ये कहानी पूरी बनाई गई है। ठीक है कि प्रेजेंट के कंपैरिजन में फ्यूचर की जो हमारी स्टडी होगी वो कैसी होगी। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा कमेंट करिएगा कि कौन सी स्टडी आप लोग को बेटर लगती है, कौन सी स्टडी आपको अच्छी लगती है, ऑनलाइन मोड या ऑफलाइन मोड। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करते हैं, बिना समय को ज़्यादा इधर उधर किए हम क्या करते हैं, सीधा अपने टॉपिक पर आते हैं। तो यहाँ पे देखिए, द इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर कौन था? जो आया था उसके टीचर को, यानी मार्जी के टीचर को ठीक करने के लिए, रोबोटिक टीचर को ठीक करने के लिए, वही था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्जीज हेड। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड, वो जो इंस्पेक्टर था उसने क्या किया, मुस्कुराया। आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड, जब उसने समाप्त कर दिया। एंड, और पैटेड, थपथपाया मार्जीज हेड, किसको? मार्जी के हेड को। ही सेड टू हर मदर, उसने, किसने? इंस्पेक्टर ने। ही सेड, उसने कहा, टू हर मदर, मार्जी के माताजी से, मार्जी के माताजी से उसने कहा, इट इज नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, यह इस छोटी लड़की की इसमें कोई गलती नहीं है मिसेस जॉन्स, मिसेस जॉन्स, इसमें इस छोटी लड़की की कोई गलती नहीं है। आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है, द जियोग्राफी, किसके, जो भूगोल का जो सेक्टर यानी जो हिस्सा था, ठीक है, वॉज गेयर्ड अ लिटिल टू क्विक, जो क्या हो गया था, थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया था या अत्यधिक हो गया था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, ऐसी चीज़ें होती रहती हैं कभी कभार। ठीक है, ऐसी चीज़ें होती रहती हैं कभी कभार। आई हैव सॉल्व्ड इट अप, आई हैव सॉल्व्ड इट अप टू एन एवरेज 10th ईयर लेवल, लेकिन मैंने क्या किया है, अब इसे 10 वर्ष तक के लिए इसके लेवल को एवरेज कर दिया है, यानी ठीक कर दिया है। ठीक है, एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, यानी कहने का मतलब है कि अब इसके जो पूरा जो पैटर्न है ओवरऑल, यानी जो पूरा पैटर्न इसके प्रोग्रेस का, अब वो क्या हो गया है, संतोषजनक हो गया है। एंड, और ही पैटेड, उसने थपथपाया मार्जीज हेड अगेन, मार्जी के सिर को दोबारा, और फिर से उसने क्या किया, किसने? इंस्पेक्टर ने। इंस्पेक्टर ने क्या किया, मार्जी के हेड को फिर से थपथपाया। मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्जी क्या थी, डिसअपॉइंटेड थी, यानी कहने का मतलब है कि बहुत ज्यादा निराश थी। यहाँ पे डिसअपॉइंटेड का मतलब होता है निराश। शी हैड बीन होपिंग, होपिंग यानी आशा करना, शी हैड बीन होपिंग, वो आशा कर रही थी, दे वुड टेक द टीचर अवे, वो क्या करेंगे, टीचर को दूर लेके जाएंगे। ऑल टुगेदर, यानी पूरी तरीके से, उसके टीचर को क्या करेंगे, वो पूरी तरीके से उससे दूर कर देंगे। कौन सोच रहा था, मार्जी सोच रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो जो इंस्पेक्टर आया था उसने उनके टीचर को क्या किया, अच्छे से ठीक कर दिया था, तो इसकी वजह से वो क्या थी, डिसअपॉइंटेड थी, यानी काफी ज्यादा निराश थी। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर्स हैड ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली। अब यहाँ पे देखिए इंटरेस्टेड बात, कि वो ऐसा क्यों सोच रही थी कि उसके टीचर भी अब कुछ दिनों के लिए या कुछ महीनों के लिए उससे दूर होंगे, क्योंकि दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर, क्योंकि एक बार उन्होंने टॉमी के भी अध्यापक को फॉर नियरली अ मंथ, एक मंथ के लिए अवे यानी दूर किया था, यानी लेके गए थे अपने साथ उसको। बिकॉज, क्योंकि
द हिस्ट्री सेक्टर्स, उसके जो हिस्ट्री का जो सेक्टर था यानी स्लॉट था यानी हिस्सा था, ठीक है, यानी इतिहास का जो हिस्सा था, हैज ब्लैंक्ड, वो पूरी तरीके से बंद हो गया था, आउट कंप्लीटली यानी पूरी तरीके से, तो पूरी तरीके से वो क्या होता है, हो गया था, बंद हो गया था। सो इसलिए शी सेड टू टॉमी, वो क्या कही, वो टॉमी से कही, कौन, मार्जी, मार्जी टॉमी से कही, वाई, क्यों, वुड एनीवन, कोई भी, राइट, लिखता है, अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में, ठीक है, यानी विद्यालय के विषय में कोई क्यों लिखता है या लिखेगा। जैसा कि यहाँ उसने उस पैराग्राफ में, हम इधर या सेकंड, ये तो हमारे हाँ सेकंड या थर्ड पैराग्राफ में हमारे कुछ ऐसा था जिसमें उसने कहा था स्कूल के बारे में वो बहुत ज़्यादा हेटेड करती थी, तो उसने कहा था कि कोई क्यों स्कूल के बारे में लिखेगा, ठीक है, तो वही लाइन इसने फिर से यहाँ से कहा, क्या कहा कि कोई क्यों स्कूल के बारे में लिखेगा। तो एक बार क्या करते हैं, हम इसको और एक बार आपका तेजी से इसको एक्सप्लेनेशन करते हैं ताकि आपके जो कुछ भी इसमें डाउट हो वो पूरी तरीके से सॉल्व हो जाए। तो चलिए देखिए, द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्स आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्जीज हेड। इंस्पेक्टर क्या करता है, स्माइल करता है जब अपने काम को समाप्त कर लेता है और मार्जी के सिर को क्या करता है, थपथपाता है। ही सेड टू हर मदर, वो उनकी माता जी से कहता है, इट इज नॉट द लिटिल गर्ल फॉल्ट मिसेस जॉन्स, मिसेस जॉन्स ये छोटी लड़की की गलती इसमें नहीं थी। आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर्स वाज गेयर्ड अ लिटिल ट्विकी, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो जियोग्राफी का इसका जो सेक्टर था यानी भूगोल का जो इसका क्षेत्र था वो क्या हो गया था, थोड़ा बढ़ गया था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, ऐसी चीजें होती रहती हैं कभी कभार। आई हैव स्लोड, मैंने इसे धीमा कर दिया, इट अप एन एवरेज 10th ईयर लेवल, मैंने इसे 10 वर्ष तक के लिए क्या कर दिया है, इसे धीमा कर दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस, ठीक है, इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, यानी अब इसका पूरा जो प्रोग्रेस का यानी वर्क करने का जो इसका पैटर्न है, सिस्टम है, वो पूरी तरीके से संतोषजनक है, यानी घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। एंड ही पैटेड, फिर उसने थपथपाया मार्जीज हेड, मार्जी के सिर को, और उसने क्या किया, फिर मार्जी के सिर को थपथपाया। मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्जी क्या थी, काफी ज्यादा निराश थी। शी हैड बीन होपिंग, वो आशा कर रही थी, दे वुड टेक द टीचर अवे, वो क्या करेंगे, ऑल टुगेदर, कि वो उसके टीचर को क्या करेंगे, पूरी तरीके से दूर लेके जाएंगे उससे। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज दे द द हिस्ट्री सेक्टर्स हैज ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली, क्योंकि उनके जो टीचर जो जो आए थे कंट्री इंस्पेक्टर वाले, वो एक बार क्या किए थे, टॉमी के टीचर जो हो गए थे उनमें कुछ वो भी पूरी तरीके से ब्लैंक्ड हो गए थे, उनका हिस्ट्री का सेक्टर क्या होता है पूरी तरीके से ब्लैंक्ड हो गया था, तो वो एक महीने, लगभग एक महीने के लिए वो क्या गए थे, लेके गए थे बनाने के लिए। सो शी सेड टू टॉमी, वो टॉमी से कहती है, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, अपने 6 पैराग्राफ को पढ़ते हैं। इट इज क्लियर, तो चलिए देखते हैं अब हम इसको। टॉमी लुक्ड एट हर, टॉमी क्या करता है, देखता है, लुक एट हर, किसकी तरफ, उस लड़की की तरफ, विथ अ वेरी सुपीरियर आइज, यानी थोड़ा भौचके होते हुए, यह तो श्रेष्ठता भरी दृष्टि डाली, यह तो श्रेष्ठता भरी निगाहों से उसकी ओर देखा। बिकॉज, क्योंकि, इट इज नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, वो क्या करता है, थोड़ा सरप्राइज होके उनकी तरफ देखता है और फिर कहता है कि इट इज नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, ये हम लोग के जमाने के जैसा, ये हम लोग के जैसा स्कूल नहीं है पागल, ठीक है। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये क्या है, पुराने जमाने के जैसा स्कूल है, ओल्ड काइंड का है, ठीक है। दैट दे हैड 100 ऑफ ईयर्स एगो, ठीक है, जो कि सैकड़ों सैकड़ों, ठीक है, सैकड़ों सैकड़ों यानी कहने का मतलब 100, तो सैकड़ों सैकड़ों साल पहले हुआ करते थे, ठीक है, जो क्या होते थे, हंड्रेड्स ईयर एगो, एगो यानी पहले, ईयर्स मतलब वर्ष, हंड्रेड्स मतलब सैकड़ा, तो यहाँ हम बोलते हैं कि क्या था, कि दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड, कि उनके उस टाइम पे हुआ करता था, यानी उस वर्ष पहले, यानी उस वर्ष में सैकड़ों वर्ष, सैकड़ों यानी ठीक है, जो कि सैकड़ों सैकड़ों साल पहले हुआ करते थे, ठीक है। आगे, ही एडेड लॉफ्टली,
वो क्या करता है? ही एडेड लॉफ्टली प्रोनाउंसिएशन द वर्ड केयरफुली सेंचुरी एगो, और वो शब्दों को क्या करता है? सावधानी पूर्वक बोलते हुए, श्रेष्ठता दिखाते हुए, और कुछ उसमें एडेड करते हुए, जोड़ते हुए, ठीक है। एडेड लॉफ्टली यानी काफ़ी आसानी से, सरलता से उसमें कुछ जोड़ते हुए, प्रोनाउंस करते हुए, केयरफुली यानी ध्यानपूर्वक, प्रोनाउंस कुछ उसमें और प्रोनाउंस करते हुए या वर्ड को प्रोनाउंस यानी जोड़ते हुए कहता है सेंचुरियन एगो यानी शताब्दी पहले। क्या? शताब्दी पहले। तो मुझे लगता है कि एक बार मुझे इसको और अच्छे से क्लियर कर देना चाहिए था। पहले इधर देख लीजिए, यहाँ पे क्या था? टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज। टॉमी क्या करता है? एक आश्चर्यजनक निगाहों से उसकी ओर देखता है, बिकॉज क्योंकि इट इज़ नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, ये हमारे जमाने के जैसा स्कूल नहीं है, स्टूपिड। ठीक है, दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये पुराने जमाने का स्कूल है, या पुराना ये, हाँ, ये पुराने जमाने का स्कूल है। दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ईयर्स एगो, जो कि सैकड़ों सैकड़ों साल पहले हुआ करता था, जो कि, या तो सिंपल आप बोलिए जो कि 100 साल पहले हुआ करता था। ठीक है। ही एडेड लॉफ्टली, वो क्या करता है? ही एडेड लॉफ्टली, वो बड़ी ही ही एडेड लॉफ्टली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली सेंचुरियन एगो, वो क्या करता है? बहुत ही ध्यानपूर्वक और श्रेष्ठता के साथ, ठीक है, यानी बड़ी कोमलता के साथ वो कुछ एक शब्द को प्रोनाउंस करता है, यानी बोलता है। क्या? सेंचुरियन एगो यानी शताब्दी पहले। ठीक है। अभी मैं एक बार और इसको रिवीजन कर दूंगा पूरा, तो आपका ये और अच्छे से कंटेंट क्लियर हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मार्जी वॉज हर्ट, मार्जी क्या थी? बहुत ज़्यादा निराश थी या तो दुखी थी। मार्जी वॉज हर्ट, मार्जी बहुत ज़्यादा दुखी थी। वेल, ठीक है। आई डोंट नो, मैं नहीं जानती। ठीक है, आई डोंट नो, मैं नहीं जानती। व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम, कि उस टाइम उनके पास किस प्रकार के स्कूल थे। एगो यानी पहले, टाइम एगो यानी उस समय पहले उन लोग के पास कैसे स्कूल थे, मुझे नहीं पता। सी रीड द बुक, सी read the she read the book over his shoulder for a while, then said, anyway they had a teacher। उसने क्या किया? कुछ समय के लिए, फॉर अ वाइल मतलब कुछ समय तक, उस अपने भाई के कंधे पर लटक कर उसने क्या किया? उस किताब को पढ़ा और फिर बोला, एनीवे, कोई नहीं, दे हैड अ टीचर, उनके, हमारे पास तो टीचर हैं, सॉरी, उनके पास टीचर थे। ठीक है, दे हैड अ टीचर, उनके पास टीचर थे। आगे, श्योर, हाँ बिल्कुल, दे हैड अ टीचर, उनके पास भी टीचर थे, बट लेकिन इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, लेकिन वो हमारे जैसे अध्यापक नहीं थे। जैसे हमारे अध्यापक हैं, हमारे टीचर हैं, वैसे टीचर उनके नहीं थे। इट वॉज अ मैन, वो क्या थे? एक मैन थे, यानी आदमी थे, इंसान थे। अ मैन, एक आदमी। हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, एक आदमी कैसे एक टीचर हो सकता है? वेल, ठीक है, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them question। तब टॉमी क्या करता है? एक्सप्लेन करता है कि he just told the boys and girls things, वो क्या करते थे? जो सब्जेक्ट से रिलेटेड, यानी उनके जो विषय से रिलेटेड जो भी बातें रहती थी उनको बताते थे, और उनको गृह कार्य देते थे, होमवर्क देते थे, एंड आस्क देम क्वेश्चन, और उनसे कुछ प्रश्न को पूछते थे। ठीक है, तो एक बार हम क्या करते हैं, इसको और फटाक से पूरा रिवीजन कर लेते हैं, ताकि अगर कोई भी क्वेरी हो तो आपका काफ़ी अच्छे से सॉल्व हो जाए। तो मैंने यहाँ तक किया हुआ था, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से नीचे से करता हूँ। ठीक है, या तो चलिए देख ही लेते हैं, यहीं से ही देख लेते हैं। ठीक है, टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज, टॉमी क्या करता है? उसकी ओर बड़ी आश्चर्य निगाहों से देखता है, बिकॉज क्योंकि इट इज़ नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, ये हमारे ज़माने जैसा स्कूल नहीं है स्टूपिड। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो।
ये हमारे जैसा स्कूल नहीं है, ये पुराने ज़माने वाला स्कूल है, यानी पुराने टाइम्स का स्कूल है, जो सैकड़ों-सैकड़ों वर्ष पहले हुआ करता था। ही एडेड लॉफ्टली, वो बड़ी ही विनम्रता के साथ कुछ जोड़ते हुए, कुछ शब्दों को ध्यानपूर्वक जोड़ते हुए प्रोनाउंस करता है, यानी उच्चारण करता है। क्या करता है? वो कुछ शब्दों को ही, मतलब वह लॉफ्टली मतलब कि बहुत ही सरल शब्दों में एडेड यानी जोड़ता है, केयरफुली ध्यानपूर्वक, वर्ड यानी कुछ शब्दों को प्रोनाउंस यानी उच्चारण फिर करता है। क्या कहता है? सेंचुरियन एगो शताब्दी पहले। मार्जी वॉज हर्ट, मार्जी क्या थी? निराश थी, या उसे बहुत ज्यादा ठेस पहुंची। फिर वो कहती है हाँ ठीक है ठीक है। आई डोंट नो वॉट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो, कि उस समय उनके पास कैसी स्कूल थी मुझे नहीं पता। ठीक है, आगे। सी रेड द बुक, उसने क्या किया? किताब को पढ़ा। ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल, कुछ क्षण के लिए या कुछ पल के लिए उसने क्या किया? उस अपने भाई के कंधे पर लटक कर या कंधे के पास होकर उसने क्या किया? बुक को पढ़ा। आगे, एनीवे दे हैड अ टीचर, अच्छा ठीक है, क्या उनके पास अध्यापक थे? किसने पूछा? टॉमी ने पूछा, सॉरी, मार्जी ने पूछा अपने भाई टॉमी से। अब देखिए टॉमी जवाब देता है, श्योर दे हैड टीचर, हाँ उनके पास टीचर रहते थे, बट इट वाजंट अ रेगुलर टीचर, लेकिन वो हमारे रोबोटिक टीचर के जैसे नहीं होते थे। इट वाज अ मैन, वो क्या होते थे? एक मैन होते थे। अ मैन, हाउ कुड बी अ मैन अ टीचर, एक आदमी कैसे एक अध्यापक हो सकता है? वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क देम क्वेश्चन। वो क्या करते थे? उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड उनको क्या करते थे? उसको समझाते थे और उनको होमवर्क देते थे और फिर उनसे कुछ प्रश्न पूछते थे। चलिए, तो अब हम क्या करते हैं? 6 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करते हैं? 7th पैराग्राफ को पढ़ते हैं। तो कहानी बहुत ही मज़ेदार है, आराम से एकदम पढ़िएगा और ध्यान से, आपका ध्यान कहीं नहीं रहेगा जाए। ठीक है, अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ, एक आदमी उतना स्मार्ट नहीं होता है, ठीक है, या बुद्धिमान नहीं होता है। श्योर, श्योर निश्चित रूप से, ही इज होते हैं, ठीक है। मार्जी ने कहा कि अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ, एक आदमी उतना स्मार्ट यानी बुद्धिमान नहीं होता है। श्योर निश्चित रूप से, ही इज होते हैं। माई फादर नोज, मेरे पिताजी जानते हैं। एज मच एज माई टीचर, जितना कि मेरे अध्यापक जानते हैं। मेरे पिताजी उतना ही जानते हैं जितना कि मेरे अध्यापक जानते हैं। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, आई बेच, मैं निश्चित हूँ एकदम से, मैं श्योर हूँ कि मेरे पिताजी लगभग उतना ही जानते हैं, ठीक है, या हाँ मेरे पिताजी लगभग उतना ही जानते हैं। मार्जी वॉजंट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट, मार्जी यह मानने के लिए तैयार नहीं थी, ठीक है, मार्जी यह मानने के लिए तैयार नहीं थी। सी सेड, उसने कहा, आई वुडंट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, मैं ये कभी नहीं स्वीकार करूंगी कि कोई एक स्ट्रेंज यानी अजनबी मैन यानी व्यक्ति इन माई हाउस मेरे घर में आए और मुझे टीच यानी पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लॉफ्टर, टॉमी क्या करता है? जोर से हंसता है, ठीक है। वो क्या कहता है? यू डोंट नो मच मार्जी, तुम्हें अभी ज्यादा पता नहीं है मार्जी। द टीचर डिड नॉट, ठीक है, द टीचर डिंट लीव इन द हाउस, टीचर घर में नहीं आते हैं पढ़ाने, या वो घर में नहीं रहते हैं। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, उनका खुद का क्या होता है? बिल्डिंग होता है। एंड यानी हाउसेज होते हैं। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, यानी उनका खुद का स्कूल होता है और ऑल किड्स, सभी बच्चे क्या करते हैं? वहीं पर जाते हैं। तो आई होप ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो हमारा वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो इसकी वजह से हम क्या करते हैं, एक ही बार में रिवीजन कराते हैं। अगर डाउट होगा तो आप बताइएगा। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग्स, और ऑल किड्स यानी सभी बच्चों को सेम थिंग्स यानी एक ही चीज पढ़ाए जाते थे। श्योर निश्चित रूप से ही, या निश्चित ही, इफ दे वर द सेम एज, यानी यदि उनके एज क्या होती थी? सेम होती थी, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, अपने
8th पैराग्राफ पर आते हैं। तो 7th अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप एक बार मुझे बता दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं उसमें आपको दोबारा क्या करूँगा, क्लियर कर दूँगा। चलिए हम क्या करते हैं, 8th पर आते हैं। ठीक है, देखिए अब आगे क्या होता है कि मार्जी के सवालों का जवाब उसे परफेक्टली मिलता है या नहीं, तो इस पैराग्राफ में हम देखते हैं। बट लेकिन माय मदर सेज, मेरी माताजी कहती हैं, अ टीचर, एक अध्यापक को, हैज टू बी, को, एडजस्ट, सामंजस्य बैठाना पड़ता है, यानी एडजस्ट करना पड़ता है, टू फिट बैठाना पड़ता है, समंजय बैठाना पड़ता है, द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल, सभी बच्चों के दिमाग के अनुसार, सभी बच्चों के मस्तिष्क के अनुसार अध्यापक को एडजस्टमेंट करना पड़ता है, सामंजस्य बैठाना पड़ता है। इट टीचेज, एंड दैट ईच किड्स हैज टू बी टॉट डिफरेंटली। ठीक है, और क्या करते हैं कि इट टीचेज एंड दैट ईच किड्स हैज टू बी टॉट डिफरेंटली, और उनके मस्तिष्क के अनुसार यानी उनके माइंड के अनुसार उन्हें, सभी बच्चों को अलग अलग चीजें पढ़ाई जानी चाहिए, ऐसा मेरी माताजी कहती हैं। कौन कह रहा है, मार्जी कह रही है, किससे, टॉमी से। तो देखिए आगे क्या होता है, क्या जवाब वो देता है। जस्ट द सेम, बिल्कुल वही, दे डिड नॉट डू इट, नहीं करते होंगे, दैट वे, देन, उस तरीके से। ठीक है, ठीक है, ठीक है, वो कह रहा है कि ठीक है, जैसा तुम कह रही हो वैसा वो उस तरीके से नहीं करते होंगे। ठीक है, चलो छोड़ो। इफ यू डोंट लाइक इट, यदि तुम्हें ये पढ़ना पसंद नहीं है, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो तुम इन किताब को मत पढ़ो। ठीक है, अगर तुम्हें पढ़ने का मन नहीं है, यदि तुम इसको लाइक नहीं करती हो, तो तुम इस सब किताब को मत पढ़ो। देखिए फिर आगे क्या होता है, आई डिंट से, आई डिंट लाइक इट, मैं ऐसा तो नहीं कहा कि मुझे ये पसंद नहीं है। मार्जी सिट क्विकली, मार्जी क्या करती है, शीघ्रता से ऐसा कहती कि मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि मुझे ये पसंद नहीं है। सी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, वो उन फनी स्कूल्स के बारे में क्या करना चाहती थी, पढ़ना चाहती थी। देवर इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्जीज मदर कॉल्ड, मार्जीज स्कूल, देवर इवन हाफ, उन्होंने क्या, यहाँ तक कि आधा ही खत्म किया था, वेयर, जब, जब मदर्स, मार्जीज मदर कॉल्ड, मार्जी स्कूल की, मार्जी तुम्हारी स्कूल का टाइम हो गया है, अब तुम चली आओ, उसकी माताजी ने बुलाने लगी, सॉरी। तो मार्जी लुक्ड अप, नॉट येट ममा, मार्जी क्या की, ऊपर की ओर देखी और बोली, नॉट येट ममा, अभी नहीं मम्मा। नाउ, अब, शेड मिसेस जॉन्स, अब मिसेस जॉन्स कहती हैं, एंड इट इज प्रोबेबली, और लगभग, टाइम फॉर टॉमी टू, तुम्हारा भी समय हो गया है टॉमी, और लगभग तुम्हारा भी समय हो गया है टॉमी। मार्जी सेड टू टॉमी, मार्जी टॉमी से कहती है, कैन आई रीड द बुक, क्या मैं पढ़ सकती हूँ, सम मोर, और, विथ यू आफ्टर स्कूल, अपने स्कूल को कंप्लीट करने के बाद क्या मैं इसे और तुम्हारे साथ पढ़ सकती हूँ। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अगर एक बार इसको और रिवीजन कर देते हैं। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज टू बी एडजस्ट टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉयज एंड गर्ल्स, इट टीचेज एंड दैट ईच किड्स हैज टू बी टॉट डिफरेंटली। लेकिन मेरी माता जी कहती हैं कि एक टीचर को सभी बच्चों के, उनके मस्तिष्क के अनुसार, उनके माइंड के अनुसार उन्हें एडजस्ट करना पड़ता है, और सबको क्या करना पड़ता है, अलग अलग चीज़ें पढ़ाया जाता है। जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन, हाँ ठीक है, हो सकता है कि वो इस तरीके से वो काम नहीं करते होंगे, अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम नहीं पढ़ो, तुम मत पढ़ो, रहने दो। ठीक है, मैंने ऐसा तो, मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट हिंदी बताता हूँ, मैंने ऐसा तो नहीं कहा, ऐसा मार्जी क्विकली जल्दी से जवाब देती है। वो पढ़ना चाहती थी उन फनी किताबों के बारे में, अभी उन्होंने आधा ही किताब खत्म किया हुआ था पढ़ के, कि तभी क्या हुआ, मार्जी के माताजी ने, ठीक है, मार्जी के माताजी ने, यानी टॉमी और मार्जी दोनों के, उनके माताजी ने उनको क्या किया, कॉल किया, यानी बुलाया, कि मार्जी तुम्हारे स्कूल का टाइम हो गया है। तो मार्जी क्या करती है, ऊपर देखती है और कहती है, नहीं मम्मा अभी नहीं हुआ है। तो फिर मिसेस जॉन्स फिर आवाज़ देती हैं
कहती हैं कि लगभग तुम्हारा भी टाइम हो गया है टॉमी, तो तुम भी पढ़ने चले जाओ अब। मार्जी सेड टू टॉमी, मार्जी टॉमी से कहती है, कैन आई रीड द बुक सम मोर, क्या मैं इन किताबों को कुछ और टाइम तक पढ़ सकती हूँ विथ यू आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद क्या मैं इन किताबों को और तुम्हारे साथ पढ़ सकती हूँ। तो चलिए कहानी को थोड़ा हम और आगे बढ़ाते हैं। अब 9th पैराग्राफ को पढ़ते हैं। ये भी क्या है, अब जितना भी उसके अभी उस क्वेश्चन थे, क्या उसने दोबारा क्या किया, पाया, उसके साथ पढ़ने का मौका मिला या नहीं मिला। अब हम इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं तो हमें जवाब मिलेगा, या क्या हुआ उसके साथ। तो इन सभी चीज़ों के जवाब हमें इन पैराग्राफ में मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पे कि मे बी, हाँ ठीक है, ठीक है। उसने पूछा था ना इधर, कैन आई रीड सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल, की स्कूल कंप्लीट करने के बाद क्या मैं तुम्हारे साथ कुछ टाइम और पढ़ सकती हूँ। तो वो कहता है, क्या कहता है, मे बी ही शेड नॉन शैलेंटली, यानी वो उदासी, एकदम सैड होकर, उदास होकर, उदासीनता के साथ वो कहता है, हाँ ठीक है, ठीक है। मे बी यानी शायद होता है, तो हम यहाँ ठीक है बोलते हैं कि ठीक है, हाँ पढ़ लेना, या शायद ही बोल दो। शायद उसने क्या उदासीनता के साथ बोला, शायद। ही वॉकड अवे विस्टलिंग, विस्टलिंग मत होता है सीटी बजाते हुए, द डस्टी ओल्ड बुक, उस गंदे यानी धूल से धूल उल लगा हुआ, ओल्ड यानी पुराने बुक को, टक्ड बीनीथ हिज आर्म, अपने भुजाओं से दबाकर, ठीक है, अपने भुजाओं के नीचे दबाकर सीटी बजाते हुए, वॉक करते हुए आगे की ओर बढ़ गया। मार्जी वेंट इनटू द क्लासरूम, मार्जी कहाँ गई, मार्जी वेंट इनटू द क्लासरूम, मार्जी अपने क्लासरूम में गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, जो कहाँ था, उसके बेडरूम के नेक्स्ट बगल में था, यानी बगल में था। एंड द मैकेनिकल टीचर, उसका जो मैकेनिकल टीचर था, वॉज ऑन, वो ऑन था यानी चालू था, एंड वेटिंग फॉर हर, मार्जी का इंतजार कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम, वो हमेशा क्या होता था, उसी समय पर चालू हो जाता था, ऑन हो जाता था। एवरी डे यानी प्रत्येक दिन, एक्सेप्ट सिवाय सैटरडे एंड संडे। तो ये डेट आप याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि मार्जी का जो स्कूल था वो कब ऑफ रहता था, यानी उसका जो क्लासरूम था। तो सैटरडे एंड संडे, ठीक है, सैटरडे एंड संडे। आगे, बिकॉज क्योंकि, हर मदर सेड लिटिल गर्ल लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर, क्योंकि हर मदर, उनकी माता जी ने कहा था लिटिल गर्ल से कि अच्छे से पढ़ना यदि वो रेगुलर आवर अच्छे से पढ़ाते हैं तो। द स्क्रीन वॉज लिट अप, स्क्रीन क्या हुआ, ऑन हुआ, एंड इट सेड, ठीक है, यानी स्क्रीन क्या हुआ, जली, उसकी उसमें लाइट जले, एंड इट सेड, और उसने कहा, टुडेज अरिथमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशंस ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस। उसने क्या किया, मैथमेटिक्स, ये मैथमेटिकल्स का है, तो अरिथमेटिक लेसन को उसने ऑन किया, जिसमें उन्होंने एडिशन बताना शुरू किया, किसमें, प्रॉपर फ्रैक्शन का। प्रॉपर फ्रैक्शन यानी जो हमारा अपॉन में होता है, 1/2, 1/3 ऐसे, ठीक है, तो उसको ऐड, उसी के एडिशन को वो सिखाने वाले थे। प्लीज इंसर्ट यस्टरडे होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, तो उसका जो स्लॉट था, जो खांचा था, उसमें उन्होंने कहा कि यस्टरडे यानी कल के होमवर्क को कृपया करके इस स्लॉट में रख दीजिए या डाल दीजिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमारा बचा हुआ है 10th पैराग्राफ, जो कि हमारा लास्ट है, तो हम इसको क्या करते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं। और मैं आप लोग का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, जो आप लोग मुझे इतने टाइम तक झेल पा रहे हैं और मेहनत करके अभी तक पढ़ रहे हैं मेरे साथ, ठीक है। तो चलिए, छोटा सा बचा है, हम ज़्यादा इधर उधर की बात न करके इसको भी, अपनी कहानी को कंप्लीट करते हैं। मार्जी डिड सो विथ अ साई, मार्जी ने आह के साथ ऐसा किया, यानी जमाही लेते हुए, ठीक है, मार्जी ने क्या किया, जमाही लेते हुए ऐसा किया। सी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड when her grandfather's grandfather was a little boy, she was thinking, वो सोच रही थी, about the school, उन स्कूल के, ओल्ड स्कूल के बारे में, they had when her ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय, जब उनके ग्रैंड दादाजी के दादाजी क्या थे, छोटे थे, तो उनके जमाने का जो स्कूल था, तो उसके बारे में वो क्या कर रही थी, सोच रही थी, ठीक है। आगे देखिए,
यहाँ पे ऑल द किड्स और सभी बच्चे फ्रॉम द होल नेबरहुड यानी जो आसपास के रहते थे यानी जो आस पड़ोस के रहते थे केम आते थे लॉफिंग हंसते हुए साउटिंग चिल्लाते हुए इन द स्कूल यार्ड स्कूल के आंगन में सिटिंग टुगेदर और एक साथ बैठे थे इन द स्कूल रूम में गोइंग होम टुगेदर और घर भी एक साथ जाते थे एट द एंड ऑफ द डे यानी जब क्लास समाप्त हो जाती थी। ठीक है, दे लर्नड द सेम थिंग्स वो एक ही चीज पढ़ाया जाता था सो दे कुड हेल्प वन एंड अदर वो एक दूसरे का मदद भी कर सकते थे विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट और वो अपने होमवर्क में एक दूसरे का मदद भी कर सकते थे और एक दूसरे से बातचीत भी कर सकते थे उसके बारे में एंड द टीचर वर पीपल और सबसे अच्छी बात कि जो टीचर थे वो कैसे थे पीपल थे। ठीक है, यानी मैन थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लेसिंग ऑन द स्क्रीन उनके जो मैकेनिकल टीचर थे वो स्क्रीन पर चमक रहे थे। व्हेन वी ऐड ठीक है व्हेन वी ऐड जब हम जोड़ते हैं फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4 को यानी वो एडिशन मैंने बताया था कि वो क्या कर रहे थे एडिशन बता रहे थे जब हम उसको क्या करते हैं जोड़ते हैं तो मार्जी वॉज थिंकिंग अबाउट मार्जी क्या कर रही थी सोच रही थी अबाउट मतलब बारे में हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड कि बच्चे कितना लव करते होंगे इट इट यानी उस स्कूल को इन द ओल्ड डेज उन पुराने दिनों। ठीक है, सी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड वो क्या कर रही थी सी वॉज थिंकिंग वो सोच रही थी अबाउट मतलब बारे में द फन दे हैड कि क्या आनंद उनके पास होगी। ठीक है, वास्तव में अगर हम बात करें तो अगर हम स्कूल की बात करें जो जहाँ पे हम लोग एक साथ जाते हैं अपने टिफ़िन को शेयर करते हैं अपने बातों को शेयर करते हैं अपनी बातों को बताते हैं एक साथ खेलते हैं फिजिकल वर्क हमारा होता है दौड़ते हैं लड़ाई झगड़े वो सब मस्तियाँ बहुत ही अच्छी होती हैं। तो वही फ़न के बारे में यहाँ पे वो लड़की सोच रही है और यहाँ पे बता रही है। तो मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ और ये चैप्टर हमारा यहाँ पे समाप्त हुआ। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट चैप्टर में। धन्यवाद।